आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। जहां मारूफ, मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़ियादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो। कि क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। क्या हुकूमत के पास अपने फैसले खुद करने का इख्तियार है? मामलात सियासतदानों के हवाले कर दो, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। हर चीज के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बना देना किसी की ख्वाहिश हो सकती है, मसले का हल नहीं। बलोचिस्तान में एक ही दिन सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों पर हमले किए गए। बलोचिस्तान के मामले को संजीदगी से लिया जाए, नाराज लोगों से बात की जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली में खिताब कहा, जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम हालात कंट्रोल करने जाते हैं। कच्चे के डाकू स्टेट को बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के गैर अहम होने पर इंतहाई मुस्तरब हूँ। जो जज्बात अख्तर मेंगल के हैं वही हम सब के हैं। शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने SHO थाना बहारा कहू को कल वज़ीर आला KPK को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर KP ने बड़ा मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला को सरकारी तौर पर एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। 2/3 अक्सरियत वाले असेंबली इजलास बुलाने से कतरा रहे हैं। बताया जाए कि KP काबीना को बार बार क्यों तब्दील किया जा रहा है। अगर सूबाई वज़रा करप्ट हैं तो उन्हें सजाएं क्यों नहीं दी जा रही। काबीना तब्दीली में समरी पर दस्तखत करने की जल्दी नहीं। सारी सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर को 500 मिलियन हट जाने का नोटिस भेज दिया। गवर्नर ने TV शो में झूठे इल्जामात लगाए। अली अमीन गंडापुर पर वज़ीर आला हैं, गवर्नर ने इज्जत को नुकसान पहुंचाया। नोटिस का मतन, हम हुकूमत ये समझते हैं कि ये मासूम लोगों के कत्ल गारत से, मासूम लोगों की को इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार के सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढ के, अगर आप हिम्मत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि आप एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए हैं, यानी कि FC के, वहाँ पर तो आपसे कोई इतना बड़ा तो आपने तीर नहीं मारा कि 7 खुदकुश के बावजूद सिर्फ 3 लोग शहीद हुए, और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़क है हमारी, उनके पेरेंट्स के सामने, कुछ को उनकी फैमिलीज के सामने, बच्चों के सामने उतार के टारगेट किलिंग का। बलोचिस्तान में हमला करने वाले दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना देंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाया। मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पंजाबियों को बलोचियों ने नहीं, दहशतगर्दों ने मारा था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब। इजलास में शौहदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटने का अज़्म। 9 मई वाक़यात पर 2 वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असेंबली में दावा। कहा, अब भी मौका है कि PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात मनसूबाबंदी से किए गए। क्या ये सारे अंधे हैं जो 9 मई के सबूत मांगते हैं? जलाओ घेराव वाक़यात की फुटेज से सब वाज़े होता है। थोड़ा सब्र करें, आपकी रात लंबी है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। इजलास में मुतादिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश किए जाएंगे। मुश्तरका इजलास की तलबी का बाकायदा नोटिफिकेशन कुछ देर बाद जारी होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी की मुलाकात।
क़याम अमन, दहशतगर्दी और फिक्का वारियत के खात्मे पर तबादला ख्याल, मजहबी हमआहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फरोग देने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन मजहब नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा कराम की अशद जरूरत है। दुश्मन बदअमनी फैलाकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहता है। राना सनाउल्लाह की क़यादत में नून लीग के वफ़द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादीनी, एजाज जाखरानी और खालिद मगजी वफ़द में शामिल। उधर PTI रहनुमाओं की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा, आमिर डोगर, हसन रऊफ वफ़द में शामिल। PTI रहनुमाओं की अख्तर मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वज़ारत खजाना और IMF हुकाम के वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF ने एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के लिए पहले $12 अरब कर्ज रूल ओवर कराने का मुतालबा कर दिया। रवाह माह FPR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने की हिदायत। महसूलात हदफ पूरा करने के लिए FPR हुकाम से प्लान भी तलब। सरकारी तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है। अगर फ़ौज ने अपने इदारे के एक बड़े जिम्मेदार साबिक अफसर को अगर अरेस्ट कर लिया है तो 9 मई जो है वो अगर उसके अंदर वो इन्वॉल्व है या बाकी चीज़ें हैं तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। अडले तो नहीं हो सकते कि मुल्क में आग भी लगा देंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। IMF ने पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कोई एतराज़ नहीं किया। सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात नहीं। पाक फौज ने साबिक अफसर को नहीं छोड़ा तो बानी PTI से भी कोई रियायत नहीं होगी। बानी PTI इतने लाडले नहीं कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और कोई पूछे भी ना। अब जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज रोज 16 से 18 घंटे काम करती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तौसी मंसूबे का बाकायदा आगाज। कंट्रोल्ड एक्स प्रोजेक्ट के रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तौसी का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम एतमाद। पुलिस हुकाम पर बरहमी का इज़हार। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि 13 साल से देख रहे हैं कि GIT के इजलास होते हैं, सब सिर्फ चाय पीकर चले जाते हैं। लोग आपको बददुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने वर्षों में GIT इजलास में ये तय न हो सका कि शहरी को खर्च किसने किया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का फंड्स और इख्तियारात न मिलने पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सूबे भर के तहसील चेयरमैन, मेयर्स और विलेज काउंसिल्स के मेंबरान एहतजाज में शरीक। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग। न्यू न्यूज की खबर पर एक्शन। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइशगाहों के मंसूबे की लागत में इजाफे को मंजूरी ना मिल सकी। जराये के मुताबिक सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने DHA में GOR की लागत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मंसूबे की लागत में 1 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा तजवीज़ किया गया था। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों की करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का इंकशाफ। टाउट माफिया करप्ट मुलाजिमीन के साथ मिलकर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगा। जराये के मुताबिक टाउट ने जाली दस्तावेजात के जरिए 998 CC 221 मॉडल गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई। रजिस्ट्रेशन के लिए निजी कंपनी की जाली दस्तावेज तैयार की गई। DSP उमर दराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का DSP को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
अदम गिरफ्तारी पर सीपीओ को खुद अदालत हाजिर होकर वजाहत देने की हिदायत। फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बाजवा ने कत्ल इस्तगासा में हुक्म जारी किया। कराची में खातून पुलिस एहलकार की रिश्वत तलब करने की वीडियो वायरल, मुलविस एहलकार फौरी मअतल, तहकीकात शुरू कर दी गई। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओझो का सख्त नोटिस, एसएसपी ईस्ट से रिपोर्ट तलब। खातून पुलिस एहलकार ने 50,000 रुपए रिश्वत तलब की। मुतासिरा शहरी ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने घरेलू मुलाजमा ईमान और मिनाहिल पर तशद्दुद किया था। गुजरावाला में खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक व्हीकल्स फोर्स कायम, बॉडी कैम्प्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का किरदार अदा करेगी। फोर्स गर्ल्स कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स के बाहर भी गश्त करेगी। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स ने इंटर पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद बोर्ड में सुपीरियर ग्रुप एंड कॉलेजेस के नौनिहार तालिब इल्म अब्दुल अहद की तीसरी पोजीशन, निजी कॉलेज की तलबा मैमूना की पहली, आयशा की दूसरी पोजीशन। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी के तहत इम्तिहानात में पहली और दूसरी पोजीशन तला गंग की तालिबात के नाम। गुजरावाला में हुदा खालिद की पहली, अली हसन की दूसरी और मायमा तारिक की तीसरी पोजीशन। मुल्तान में अरफा बतूल, जारिश फातमा और वजीहा अफजल की मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन। सरगोदा में गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर के मोहम्मद हमजा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दिया। फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए मयार 60% कर दिया गया है। इसके अलावा स्किन फोल्ड, स्क्वाट और लॉन्ग जंप फिटनेस टेस्ट में शामिल। 2 किलोमीटर रनिंग्स मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट मुकर्रर। खराब परफॉर्मेंस ने बाबर आजम को टेस्ट रैंकिंग में और नीचे गिरा दिया। टॉप 10 से निकलकर 12वीं पोजीशन पर चले गए। मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में वाहिद पाकिस्तानी बल्लेबाज, सऊद शकील 13 से 20वें नंबर पर चले गए। सलमान अली आका की 9 दर्जे तरक्की 31वीं पोजीशन पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में शाहिन शाफी डीबी टॉप 10 से निकलकर 11वीं पोजीशन पर चले गए।